Hello everyone. Today we will study class 7 chapter 2 nutrition in animal. पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स जो खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स जो दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने फूड्स के लिए और शेल्टर के लिए। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड है ये भी चैप्टर, हेलोजोइक न्यूट्रिशन। हेलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस होते हैं। इंजेशन, इन टेकिंग ऑफ फूड, मतलब जिस प्रक्रिया से हम लोग फूड लेते हैं प्रोसेस उसको कहते हैं इंजेशन। डाइजेशन, जिस प्रोसेस से जो हम लोग फूड लेते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में जो ब्रेक डाउन होता है और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में उसी को कहते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, उसे प्रोसेस जिस प्रोसेस से डाइजेस्टेड फूड जो है इंटर करता है ब्लड में उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, उस प्रोसेस को करते हैं जिसमें जो होता है फूड जो होता है वो कैरी आउट होता है ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स के पास, बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पास। इजेशन, उस प्रोसेस को करते हैं जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रिमूव आउट होता है फ्रॉम बॉडी से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पाथ, जो रास्ता है फूड को जाने के लिए माउथ से लेके एनस तक, वो किसके द्वारा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो है वो फूड ट्रेवल करता है पूरा बॉडी में और एनस तक। पहले हम लोग देखेंगे माउथ। माउथ में देखते हैं क्या क्या होता है। माउथ में टीथ होते हैं जो हम लोग को मदद करते हैं चीविंग में। कोई भी चीज खाते हैं उसको चबाने में हम लोग को मदद करता है टीथ। अब इस चीविंग को प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन। जो यंग बच्चे होते हैं 7 साल से पहले जो बच्चे होते हैं या 7 साल तक, उसमें 20 टीथ होते हैं, उसको मिल्क टीथ कहते हैं। ये टीथ जो होता है वो रिप्लेस होता है परमानेंट टीथ से कब? जब 7 साल एज क्रॉस कर जाता है, उसके बाद अराउंड 7 इयर्स ऑफ आता है एज, उसके बाद वो परमानेंट आने लगता है, रिप्लेस होने लगता है परमानेंट टीथ। अब हम लोग देखेंगे टंग। टंग्स, जीव्स के बारे में देखेंगे। जीव हम लोग को कैसे मदद करते हैं। जीव जो होता है मस्कुलर ऑर्गन्स होता है जो हमारा फ्लोर ऑफ माउथ से कनेक्ट होता है, वो मदद करता है फूड को पुशिंग करने में, धकेलने में टीथ की तरफ, ताकि हम लोग चीविंग कर सके। ये हेल्प करता है, टंग्स जो है फिर हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलीवा, मतलब जो फूड भोजन है उसको सलीवा के साथ मिक्स करने में मदद करता है। सलीवा जो होता है वो सीक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड से, सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और उसमें होता है एंजाइम, उसको कहते हैं एमिलेज। एमिलेज जो होता है, एमिलेज एंजाइम उसमें प्रेजेंट होता है सलीवा में। वो मदद करता है हम लोग के, जो फूड कंटेन करता है स्टार्च, जिस फूड में स्टार्च होता है उसको जो होता है उसको शुगर में तोड़ देता है। तो अगर हम देखा जाए तो अगर डाइजेशन का प्रोसेस जो है हमारा माउथ से ही शुरू होता है। जो फूड कैरी करता है स्टार्च और प्रेजेंट होता है स्टार्च जिस फूड में, उसको ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में। अब हम लोग देखेंगे कैसे जो खाना खाए तो कैसे हमारे स्टमक तक जाते हैं, उसी को अब हम लोग देखेंगे। देखिए फेरिनेक्स एंड ओसोफेगस। टंग्स जो होता है वो रोल करता है, जो हमारा फूड चबा लिए, सैलिवा उसमें मिल गया है, वो रोल होता है इनटू एक बॉल और पुश करता है शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, उसको कहते हैं फेरिनेक्स। छोटा सा मस्कुलर ट्यूब होता है, उसमें वो पुश कर दिया जाता है। फिर फेरिनेक्स जो होता है फूड जो होता है वो ओसोफेगस, फेरिनेक्स से ओसोफेगस में चला जाता है और फूड जो होता है प्रिवेंट इनटू विंड पाइप। विंड पाइप में जाने से फूड को ओसोफेगस से विंड पाइप में न जाए, इसीलिए वहां पे स्मॉल फ्लैक लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि हम लोग प्रिवेंट करता है फूड को ताकि वो विंड पाइप में न जाए। हम जब भी कुछ खाना खाते हैं, कुछ घोटते हैं, स्वेलो करते हैं, तो एपिग्लोटिस जो होता है वो कवर कर देते हैं किसको? फूड पाइप को कवर कर देते हैं। अगर गलती से अगर वो नहीं कर पाते हैं अगर फूड पाइप में कभी फूड या वाटर इंटर कर जाता है तो हम लोग को चॉक, मतलब खास
खांस देते हैं हम लोग, खांसी आ जाता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में चल जाए तो यहाँ तक कि हम लोगों का डेथ भी हो सकता है, फूड और वाटर चला जाए विंड पाइप में। तो अब हम लोग देखते हैं स्टमक। फूड जो होता है ओसोफेगस से ट्रेवल करता है स्टमक में। स्टमक जो होता है वो भी शेप ट्यूब होता है और स्टमक में जो होता है सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस जो कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर एंजाइम पेप्सिन। और स्टमक में जो है पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन के मदद से जो फूड कंटेन करता है प्रोटीन वहां पे डाइजेस्ट होता है। एंजाइम पेप्सिन तभी एक्टिव होगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे प्रेजेंस रहेगा, तो तभी जब ये जो होता है मीडियम प्रोवाइड करता है एसिटिक एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए। और फिर जो होता है स्टमक फिर थ्रोली पूरी तरह से गैस्ट्रिक जूस में मिक्स आउट होकर मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो वहां से एसिटिक फूड जो होता है वो फिर मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे जो होता है कंप्लीट डाइजेशन होता है। अगर देखा जाए स्टमक में तो स्टमक में पार्शली डाइजेशन होता है और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, माउथ से ही हमारा शुरू हो जाता है डाइजेशन। और पार्शली डाइजेशन स्टमक में होता है और कंप्लीटली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। इसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड्स पार्टिकल्स जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल में सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में हमारे बॉडी को कैन अब्सॉर्ब करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज जो है वो अपना सीक्रेट करता है एंजाइम को। पैनक्रीज अपना पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है और लीवर जो है बाइल को सीक्रेट करता है। ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, जो पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम रिलीज होता है वो हेल्प करता है जो स्टमक से एसिटिक फूड इंटर किया स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका मीडियम चेंज करता है, अल्कलाइन में बदल देता है। पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है उसके मदद से जो एसिटिक फूड आया है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको अल्कलाइन में बदला जाता है, मीडियम उसका चेंज किया जाता है। और ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है दो एंजाइम सीक्रेट करता है, एक ट्रिप्सिन एक लिपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो हेल्प करता है जो प्रोटीन कंप्लीटली नहीं डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल स्टमक में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन होता है। किसके मदद से, ट्रिप्सिन एंजाइम के मदद से। और पेप्सिन के मदद से फैट जो होता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। फिर लीवर जो होता है वो सीक्रेट करता है बाइल, उसके बाइल सीक्रेट करता है लीवर और बाइल के हेल्प से जो कंप्लीटली डाइजेशन जो होता है किसका होता है, बाइल के हेल्प से कंप्लीटली डाइजेशन होता है फैट का। फैट को कंप्लीट डाइजेशन कौन करता है, डाइजेस्ट बाइल करता है। और ये सब फैट को एकदम स्मॉलर ड्रॉप में तोड़ता है। फिर ये इस वॉल में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में जो होता है मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको विलाई कहते हैं। वो विलाई जो होता है हेल्प करता है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा और ऑब्जॉर्प्शन भी है वहां पे ज्यादा होगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ नेम के नाम यहाँ पे लार्ज है, ये जो तो एक्चुअली में लार्ज नहीं होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इसमें क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। यहाँ पे वाटर भी कुछ ऑब्जॉर्ब किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर भी ऑब्जर्व होता है और फिर यहाँ से इजेक्ट होता है थ्रू द एनस के थ्रू, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है जो। अब देखते हैं हम लोग डाइजेशन, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उसमें किस तरह से डाइजेशन होता है। आप गौर किए होंगे गाय भैंस ये सब ग्रास ईटिंग एनिमल्स है जो कि वो लगातार चीविंग मतलब लगातार चबाते रहते हैं। यहाँ तक कि वो जब खाना नहीं भी खाते हैं उस समय भी चबाते हैं। जैसे किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं
तो देखिएगा तो आप चबाते रहता है। वो इसलिए कि जब उसको खाना मिलता है तो वो उस समय पूरा स्वेल कर लेता है, पूरा घोट जाता है खाना। स्टमक में एक उसका स्टोर करने का एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं रूमेन। रूमेन जो होता है, रूमेन वहां पे वो स्टोर कर लेता है एक बार में, और फिर वो कहीं से बैठ कर फिर चैम्बर से निकाल के फिर कंटिन्यू लगातार चबाते रहते हैं। और वहाँ रूमेन में जो था, रूमेन में वहां पे डाइजेशन होता है। उस सेलुलोज का डाइजेशन कहाँ पे होता है? रूमेन में ही होता है डाइजेशन, फूड का पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। एनिमल्स लाइक अगर देखा जाए तो हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा, उसके पास भी एक लार्ज सैक होता है, लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, उसको सेशम कहते हैं, बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। उसमें जो होता है डाइजेशन होता है कहाँ पे? सेशम एक प्लेस होता है, वहां पे उसका डाइजेशन होता है, रैबिट का, हॉर्स का। सेलुलोज जो होता है प्रेजेंट जो होता है फूड में, वो डाइजेस्ट होता है हेयर बाय द एक्शन ऑफ, मतलब कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होता है, वो ही बैक्टीरिया जो होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। हम ह्यूमन बीइंग के पास वो बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ काऊ में देखे कि काऊ में एंजाइम पाए जाते हैं, वो जो है एंजाइम हेल्प करता है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। कहाँ पे डाइजेशन होता है? रूमेन। जो एनिमल्स खाते हैं ग्रास, उसको क्या कहते हैं? रूमेंट एनिमल्स कहते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा कैसे अपना खाना खाता है, कैसे डाइजेस्ट करता है? देखा जाए तो अमीबा जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग नहीं देख सकते नेक्ड आई से, माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको देख सकते हैं, वो सिंगल सेल है। अमीबा के बारे में देखा जाए तो उसके पास जो हो, जब भी कोई पार्टिकल, वो जो होता है उसके बहुत सारा वोकल्स होता है, इसमें छोटा छोटा वोकल्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। उसके पास फॉल्स फीट होता है, उसको कहते हैं सेडोपोडिया। यहाँ पे है फॉल्स फीट सेडोपोडिया। सेडोपोडिया को जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जब भी उसको अभाव होता है और लगता है, चाहे कोई फूड पार्टिकल उसके नजदीक आता है, तो अपना फॉल्स फीट सेडोपोडिया को फैलाता है और उसको क्या करता है? इनगल्फ कर लेता है। फूड पार्टिकल के चारों पट्टी वो घुमा फैला लेता है, हाथ को निकाल लेता है फॉल्स फीट को, और वो इनगल्फ कर लेता है, ट्रैप कर लेता है फूड वैक्यूल्स में। और फूड वैक्यूल्स में ही डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है फूड वैक्यूल्स में, और वहीं पे फूड वैक्यूल्स में ही उसको सिंपलर फॉर्म में करता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है, और वो फिर फूड वैक्यूल से ही वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है अपने जितना उसको रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो उतना वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड और रेसिड्यू बच जाता है, उसको रिमूव आउट कर देता है बाहर बाय द वैक्यूल के हेल्प से। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट।